गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि अमावस की रात गांव के कब्रिस्तान में कुछ अजीब होता है। वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे किसी ने दूर से चीखा हो या फिर जमीन के अंदर से किसी ने रोने की आवाज की हो। कोई भी इस रात कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार रमेश नाम का लड़का, जो गांव के इतिहास से बहुत प्रभावित था, इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली। वो काफी बहादुर था और उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि ये सिर्फ बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं ताकि बच्चे रात को बाहर न जाएं। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा की, लेकिन सभी ने उसे चेतावनी दी कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। परंतु रमेश ने ठान लिया था। उसने अमावस की रात का इंतजार किया और जैसे ही रात के 12 बजे वो अपने घर से निकल पड़ा। चांद के बिना रात पूरी तरह अंधेरे में ढकी हुई थी। वो टॉर्च लेकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगा। कब्रिस्तान के नजदीक पहुंचते ही उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने उसे दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हुई। उसे अब थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। कब्रिस्तान में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी जैसे रुक गई थी। जब उसने एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास जाकर देखा तो उसकी सांसें थम गई। कब्र पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने छत से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन आवाजें बढ़ती गई। जैसे जैसे वो आवाजें करीब आती गई, रमेश की हिम्मत टूटने लगी। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अचानक वो आवाजें थम गई। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक सर्द हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसकी गर्दन पर किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श हुआ। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक कब्रिस्तान में सब कुछ रुक गया। रमेश ने देखा कि एक साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो साया किसी इंसान का था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई विशेषता नहीं थी। वो केवल एक स्याह आकृति थी। रमेश को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा जैसे शरीर छोड़ने लगी है। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें अब भारी हो गई थी। अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। वो आकृति धीरे धीरे उसके पास आने लगी। रमेश का पूरा शरीर जैसे जकड़ गया था। उसकी सांसें रुकने लगी थी। वो समझ गया कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। जैसे ही वो साया उसके करीब आया, रमेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली, वो अपने बिस्तर पर था। उसने चारों ओर देखा। उसकी माँ पास ही बैठी हुई थी। उसने अपनी माँ से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? उसकी माँ ने कहा, तुझे कल रात कब्रिस्तान के पास बेहोश पाया गया था। तेरे दोस्तों ने तुझे वहां देखा और यहाँ लाकर रखा। रमेश को सब कुछ याद आ गया। उसने खुद को संभाला और ये तय कर लिया कि अब वो कभी भी उस कब्रिस्तान के पास नहीं जाएगा। लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे और उसकी आवाज में एक अजीब सा डर बस गया था। वो साया जो उसने देखा था, वो अब भी उसकी यादों में बस गया था। उस रात के बाद रमेश कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। उसके मन में हमेशा वही डर बसा रहता था जो उसने कब्रिस्तान में महसूस किया था। वो अब भी सोचता है कि क्या वो साया असली था या फिर ये सब केवल उसकी कल्पना थी। लेकिन एक बात वो जानता था कि वो साया उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन गया था और वो उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। इस घटना के बाद गांव में और भी कहानियां बनने लगीं। लोग कहते थे कि रमेश ने उस साये से मुलाकात की थी जो कब्रिस्तान की आत्माओं का रखवाला था, और तब से रमेश का चेहरा किसी को भी दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं कि उस साये ने उसकी आत्मा को अपने साथ ले लिया था। अमावस की रात की ये कहानी अब भी गांव में सबको डराती है। और रमेश, वो अब भी गांव के पुराने घर में अकेला रहता है, अपनी यादों और डर के साथ। वो अब कभी भी उस कब्रिस्तान के पास नहीं जाता, लेकिन उसका दिल अब भी उस रात के डरावने लम्हों में कैद है।